हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्रेनी स्पार्क। दोस्तों, अगर आप स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में किसी भी कोर्स से मतलब आईडीडी से हैं आप, या एमडी से हैं, या एचआई से हैं, या वीआई से हैं, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसके बारे में बात की थी। आज हम सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो है वो पेपर नंबर 7 है। सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो है वो पेपर नंबर 7 है, जिसका नाम है एजुकेशन इन द एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो यूनिट 1 है, यानी कि नेचर एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में हम 2 पॉइंट जो है वो जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक का जो पहला वर्ड है या पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, शिक्षा का अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और समझ का वह विकास जो व्यक्ति को सोचने, समझने और समाज में सही ढंग से व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से विकसित होता है। यानी कि एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है। यानी कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ये इसके अंदर होता क्या है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, कौशल सीखता है, मूल्यों को समझता है और उसके बिहाव पर अपने समाज में उचित व्यवहार करता है। ठीक है। और यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से विकसित होता है। कैसे विकसित होगा व्यक्ति, मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से कैसे विकसित होगा? वह ज्ञान अर्जित करेगा, कौशल को सीखेगा, मूल्य को जानेगा। मूल्य यानी कि हॉनेस्टी क्या है, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए। ये सारे मूल्यज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, मूल्यज़ नहीं वैल्यूज़ है, को समझेगा। और इन सब चीज़ों को समझेगा तो वह समाज में उचित व्यवहार करेगा। ठीक। तो जब वो ये सारी चीज़ें सीखेगा और समझेगा, उसके बाद उसका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जिसमें उसका मानसिक विकास होगा, नैतिक और सामाजिक विकास होगा, यानी कि वो विकसित होगा। तो देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग द enable of person to think critically, behave appropriately and contribute positively to society. It is a means of intellectual, moral and social development. ठीक। तो ओवरऑल बात की जाए तो एजुकेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसमें व्यक्ति मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से विकसित होता है। कैसे विकसित होता है? व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, कौशल को सीखता है, मूल्यों को समझता है और उसके बिहाफ पर समाज में उचित व्यवहार करता है। तो ये हो गया एजुकेशन का मीनिंग। तो इसको आप अपने हिसाब से जितना समझ आए उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर आता है एजुकेशन की डेफिनेशन की बात। तो डेफिनेशन की बात आती है, जैसे कि मीनिंग और डेफिनेशन में एक फ़र्क ये है कि मीनिंग को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो होता है वो किसी के अकॉर्डिंग होता है। और किसी के अकॉर्डिंग होता है तो आप उसमें छेड़खानी नहीं करते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो देखिए 2-3 महापुरुषों के डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कीजिएगा। मिनिमम आप 2 याद कर लीजिएगा पेपर के लिए। तो देखिए महात्मा गांधी के अनुसार एजुकेशन क्या है, तो शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब ओवरऑल। यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ही क्या है, एजुकेशन है। तो देखिए एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। ये रहे महात्मा गांधी। ठीक। तो महात्मा गांधी के अनुसार ये हो गया। अब आते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। इनके अनुसार देख लीजिए, तो शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी भर प्राप्त करना नहीं है बल्कि जीवन निर्माण करना है। विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य यानी कि एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो केवल इन्फॉर्मेशन ही
जानना नहीं है बल्कि अपने जीवन का निर्माण करना भी है। तो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन बट टू बिल्ड लाइफ। ये किसके अकॉर्डिंग है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। फिर जो मेरा फेवरेट है वो है अरस्तु। इनकी डेफिनेशन देखिए, शिक्षा एक प्रशिक्षित मन को तैयार करना है, न कि एक भरा हुआ मन। ये डेफिनेशन छोटा सा है लेकिन इसके जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। देखिए, शिक्षा एक प्रशिक्षित मन को तैयार करना है, यानी कि एक ऐसे माइंड को प्रिपेयर करना है। एजुकेशन का मतलब जो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल ले, ना कि वो ऐसा करे कि उसके माइंड में एक बार जो हमने बता दिया बस उसी चीज़ को याद रखे। नहीं, वो अपने हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले। तो एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर अ ट्रेंड माइंड। ऐसा माइंड जो ट्रेंड हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर ले। उसके अंदर एडेप्टेशन का क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए माइंड में। नॉट अ लोडेड माइंड। लोडेड यानी कि बस इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं देनी चाहिए। वो बच्चा या वो व्यक्ति जो एजुकेशन ले रहा है, उसके माइंड का हम इतना डेवलपमेंट कर दें कि वह अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग खुद ही अपने आप को ढाल ले। तो ये अरस्तु के अकॉर्डिंग था। तो आप तुमको इन तीनों में से जो अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे, दो, मिनिमम दो, वैसे एक से भी काम चल जाएगा। और बिल्कुल एग्ज़ाम में अगर बिल्कुल हूबहू याद नहीं आ रहा तो आसपास मिलता जुलता भी आप लिख देंगे ना, तो एग्ज़ामिनर सही कर देते हैं उसको। चलिए, अब जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, यानी कि यहाँ से एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन जो होता है, वहाँ से 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। पूरा क्वेश्चन ये आएगा कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की डेफिनेशन दीजिए और ऑब्जेक्टिव बताइए। तो ये सारी चीज़ें आप जब लिखेंगे तो 4-5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा हो एम्स ऑफ एजुकेशन, या लिखा हो गोल्स ऑफ एजुकेशन, या लिखा हो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, या लिखा हो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तीनों का सॉल्यूशन और आंसर एक जैसा ही है। चलिए जानते हैं। 10 पॉइंट्स हम याद करेंगे बस, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास। तो ये छोटा सा लिखा है लेकिन आपको अपने नोट्स में, पेपर में हल्का सा बड़ा कर देना है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे बस कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा सा। जैसे कि पहला है बौद्धिक विकास, यानी कि एजुकेशन का जो एक पहला मोटिव है वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट क्या होता है? सोचना, समझना और तर्क करने की क्षमता विकसित करना। यानी कि एजुकेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चा या जो व्यक्ति एजुकेशन ले रहा है उसके सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी को हम इंक्रीज़ करें, तो वो बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं: सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता। जब ये 3 चीज़ें आप डेवलपमेंट कर देते हैं तो बच्चे में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा देखिए, नैतिक और चारित्रिक विकास। यहाँ पे मोरल्स, हमने मीनिंग में देखा था वैल्यूज़, तो यहाँ पे मोरल वही चीज़ आ गई। ईमानदारी, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों की स्थापना जब हो जाए, ये स्थापना करना भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के अकॉर्डिंग ही, शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी व्यक्ति में ईमानदारी, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं। टू बिल्ड वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी। देखिए, तीसरा जो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास वही चीज़ें हमने मीनिंग में पढ़ा कि समाज के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, उचित व्यवहार करेगा, तो सामाजिक विकास है। तो समाज में मेल जोल और सहयोग से जीने की क्षमता, तो शिक्षा का एक मेन उद्देश्य ये भी है। टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू लिव एंड वर्क इन सोसाइटी, ठीक, हारमोनियसली। चलिए, अब चौथा जो है वो है भावनात्मक विकास, अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। देखिए,
शिक्षा के अकॉर्डिंग ही हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अपनी फीलिंग को, दो चीज़ होती है, एक फीलिंग को कंट्रोल करना और अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना। तो हमें कहाँ पर अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना है और किस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, यानी कि हमें कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ उदास होना है और कहाँ चुप रहना है, ये सारी फीलिंग्स कहाँ पर और कैसे एक्सप्रेस करना है, वही होता है भावनात्मक विकास। यानी कि अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता, यानी कि टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेज इमोशंस। देखिए पांचवा क्या है, शारीरिक विकास। शिक्षा के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को बताते हैं, कई सारे कैंपेन चलते हैं हेल्थ को लेकर। तो शारीरिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक। फिर समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, छात्र के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। ओवरऑल यानी कि हर चीज़ का विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जब आप 3-4 लिख दे, देखो जैसे कि हमने पढ़ा, शारीरिक पढ़ लिया, मानसिक पीछे पढ़ लिया, भावनात्मक पीछे पढ़ लिया, तो 4 पॉइंट लिख दिया, तो अगला एक पॉइंट इन तीनों को मिलाकर बन जाता है समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का। चलिए, सातवां है आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। तो एजुकेशन का एक मेन मोटिव ये भी है कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, स्वतंत्र विचार, अपने विचारों को प्रकट कर सके सामने, किसी भी समस्या का समाधान निकाल पाए, और विश्लेषणात्मक कौशल यानी कि किसी भी चीज़ का एनालाइज कर पाए। टू इनकरेज इंडिपेंडेंट थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक स्किल्स। ठीक। तो ये इंक्रीज करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। फिर आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से बना हुआ है सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, छात्रों को जिम्मेदारी और सक्रिय नागरिक बनना। समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है छात्रों के, वो सिखाना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। फिर आता है व्यावसायिक कौशल यानी कि वोकेशनल स्किल्स। शिक्षा के अकॉर्डिंग ही हम वोकेशनल स्किल्स सिखा पाते हैं, जैसे कि आगे चल के अपने जीवन में क्या करना है, किस प्रकार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुधारना है, यानी कि सीधी सीधी बात, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। फिर आता है सांस्कृतिक जागरूकता, यानी कि अगर बच्चा और व्यक्ति एजुकेटेड होंगे तो अपनी संस्कृति को दुनिया भर में डिफेंड कर पाएंगे और दूसरों की संस्कृति का रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो ये सांस्कृतिक जागरूकता के अंतर्गत आता है, यानी कि अपनी संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाना और दूसरों की संस्कृति को रिस्पेक्ट देना, उनकी आलोचना नहीं करना, उन्हें समझना, उन्हें भी सम्मान देना। तो ये आता है सांस्कृतिक जागरूकता के अंदर। तो अब देखिए, अब बात होती है 1.2 जो था, यानी कि एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, यानी कि भारत में 21वीं सदी का शिक्षा। देखिए 21वीं सदी, हमारा एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान आ गया है 21st सेंचुरी में। 21वीं शताब्दी में हर जगह हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल इतना बढ़ गया एजुकेशन के अंतर्गत, जिसने एजुकेशन को बहुत ही ईजी बना दिया है। और ईजी बनाना इन द सेंस हर जगह पहुंचा दिया है, जहाँ पर ये नहीं भी पहुंच सकता था, जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, वहाँ भी एजुकेशन पहुंच गया है। देखिए 21वीं सदी में की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी के एकीकरण के साथ। डिजिटल शिक्षाएं प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। स्मार्ट बोर्ड यानी कि स्मार्ट कक्षाएं जो होती हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अब स्कूलों और कॉलेजों में आम बात हो गई है। ठीक है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड के थ्रू लोग पढ़ते हैं अब बच्चे, ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, जैसे कि लोग घर पे बैठे रहते हैं और यूट्यूब या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, उसके थ्रू एजुकेशन उन तक पहुंच रही है। डिस्टेंस लर्निंग भी ईजी हो गई है। ठीक। और सबसे बड़ा रोल है अभी NEP 2020 का। NEP 2020 ने पिछला वाला जो NEP था उसमें बहुत तगड़े तगड़े चेंजेस लाए, जैसे कि अब अधिक
शिक्षा अधिक समग्र हो गई हैं, अवसर यानी कि बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, अब फ्लेक्सिबल हो गया है एजुकेशन, और कौशल आधारित हो गया है, यानी कि रटंत विद्या नहीं, बच्चों को हम समझाएंगे। NEP 2020 ने हमें यही सिखाया है टीचर्स को कि बच्चों को रटने की विद्या नहीं सिखानी है, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और बहुभाषावाद। बहुभाषावाद ये होता है कि अब बेसिक एजुकेशन यानी कि जो प्राइमरी क्लास की एजुकेशन है, वहाँ पर आप बच्चे जो हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ रहे हैं, न कि हिंदी इंग्लिश। उनकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, बंगाली है, उर्दू है, कन्नड़ है, तमिल है, उसमें पढ़ रहे हैं। तो बहुभाषावाद यानी कि बस हिंदी और इंग्लिश में नहीं, आप अगर पंजाबी से हैं तो पंजाबी पढ़ पाते हैं, उर्दू पढ़ ले रहे हैं, भोजपुरी में भी एजुकेशन चल रहा है। तो ये सारा बहुभाषावाद है और ये NEP 2020 ने ही किया है। फिर वही चीज़, डिजिटल हो गया सब कुछ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया है, ठीक, जहाँ पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं है, फिर भी डिजिटल होने की वजह से पहुंच गए। लेकिन वही बात है, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी देती है, लेकिन बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं वो भ्रष्टाचार के कारण खा जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, बुनियादी ढांचे यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सड़क नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है स्कूलों की, जिस वजह से वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, ठीक है, और कई कई जगहों पे तो अभी बिजली भी नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पा रही, जिस वजह से ICT वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास कर रखे हैं और आगे कर भी रही है, इसमें भी सुधार किया जा रहा है। तो यही सारी 21वीं सदी की शिक्षा भारत में। चलिए आज की क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।